परचम उतारने की तकरीब जो कि बराह रास्त आप देख रहे थे, लोगों का जोशो खरोश यहाँ पर दीदनी था। यौम दिफा और शोहदा के सिलसिले में लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची थी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी यहाँ पर लगाए गए, जिससे लहू गर्मा उठा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद इस वक्त यौम दिफा की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो मैं ये आपको बताऊंगा, ये लोग इसलिए नाकाम हो गए कि वोट लेने के लिए। अब मेरा वोट का मसला नहीं है। मैंने खुद कहा मैं ये लाल वैली के आगे जलसा रख सकता था 6 सितंबर का, जैसे हमने 13 अगस्त को तारीखी जलसा रखा। याद रखना, मेरा ये ईमान है कि इज्जत आसमान पर है, कोई नहीं देता। अगर सारा मुल्क मेरे साथ हो, अल्लाह मेरे साथ ना हो, मैं इज्जत नहीं पा सकता। ओहदों से इज्जतें नहीं मिलती, खिदमतों से इज्जतें मिलती हैं। जो आदमी खिदमत करता है वो इंसान उसको इज्जत देता है। ये इलाका हमारे लिए बिल्कुल नया था। मैं कभी भी जिंदगी में गरीबाबाद और शकरयाल और चकलाला स्कीम नहीं आया था। मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूं कि बेनजीर का नाम ले रहा हूं, शहीद का। वो फिर बात जरा लोग उसके कहेंगे। 2 कॉलेजेस के लिए मैं फिल फॉर लड़कियों के लिए गरीबाबाद के गिरदोनवा में इंशाअल्लाह ताला और शकरयाल में, अगर मुझे साकिब निसार साहब ने डैम के लिए चंदा किया है, रेलवे में पैसे नहीं है, अजीम काम किया साकिब निसार ने, और इमरान खान साहब भी करने वाले हैं। इमरान खान साहब भी करने वाले हैं। अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ तो हम इतने फंड रखते हैं कि अपनी गरीबों की बेटियों को तालीम दे सकें। जो आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वतन की मट्टी पर जान निछावर करने वालों को कौम का सलाम। और यौम दिफा की मरकजी तकरीब JHQ में हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमान खुसूसी होंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, शोहदा के वरसा और गाजी इस तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब में शोहदा के वरसा से यादें भी ताज़ा की जाएंगी। सितंबर धरती के दिफा का दिन, जमीन और जमीन वालों से वफा का दिन। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर, गिलगित, कश्मीर सब यकजानो कल्ब हुए और बना हमारा प्यारा पाकिस्तान। क्या है ये आज का पाकिस्तान? रब के हुजूर तू हुआ
पाकिस्तान से दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से दिल जान से, हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। और यौम दिफा के मौके पर मज़ार-ए-खाद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फिजाइया के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल नदीम साबिर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कैमरा पीछे कर। और यौम दिफा के मौके पर मज़ार इकबाल पर रेंजर्स के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, जबकि गैरिसन कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी भी की। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इकबाल के शाहीन वतन की फ़िज़ाई सरहदों के मुहाफ़िज़ों की बात करेंगे। वतन अजीज़ की फ़िज़ाओं के मुहाफ़िज़ बने हैं 24 न्यूज़ के मेहमान। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 जांबाज पायलट स्क्वाड्रन लीडर अकवानी और स्क्वाड्रन लीडर अदील अकरम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो F-16 लड़ाका तैयारा उड़ाने में शानदार महारत रखते हैं। अपने नाज़रीन की इनसे मुलाकात करवाते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं वलीद खाकवानी साहब और अदील अकरम साहब का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वलीद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 6 सितंबर यौम दिफा और शोहदा, जब हम याद करते हैं अपने शोहदा को जब हम याद करते हैं 6 सितंबर 1965 का और 1965 के उस दौर को, तो एक जज्बा, एक जोश जो है वो खून में उठता है, खून जोश मारता है। आप लोग कैसा महसूस करते हैं आज के दिन के हवाले से? ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा है कि जैसे ही हम 6 सितंबर की बात होती है और हम उस तारीख़ के उस बाब को दोहराते हैं और हम लोग अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि हमारे शोहदा ने, हमारे गाजियों ने किस तरह से अपने वतन अजीज़ का दिफा किया था, तो जिस तरह से आप लोगों का खून खोलता है, हमारा भी उसी तरह से खून खोलता है और एक जज्बा जो है दोबारा से रिफ़्रेश हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को ये चीज़ बार बार इनकलकेट की जाती है, बार बार हमें अपने जो हिस्ट्री है उससे इन टच रखा जाता है। हमें अपने जो हमारे लड़ाका जो हमारे फाइटर पायलट्स थे उनके जो कारनामे थे वो हमें पढ़ाए जाते हैं, हम लोग उसको दोबारा रिवाइज़ करते हैं और उससे हम जज्बा हासिल करते हैं। सही, ठीक है। अदील साहब, ये बताइएगा कि तैयारों की जो घन गरज है बहुत अच्छी लगती है जब ये तैयारे फ़िज़ाओं में उड़ते हैं और आसमान का सीना जब चीर कर आगे बढ़ते हैं, तो एक जो है वो जोश और बलबला जो है वो ताज़ा होता है।
आप लोग चूंकि फ़िज़ाई सरहदों के निगहबान भी हैं और आप F-16 लड़ाका तैयारा उड़ाने में महारत भी रखते हैं, जिस वक्त ये फ़िज़ा में जाते हैं कोई ख़ास जो है वो जज्बा जो अंदर से उठता है, कुछ शेयर करेंगे आप इस बारे में? नहीं, जैसे कि F-16 की आवाज़ है, ये हम लोगों को किसी भी बेहतरीन म्यूज़िक से ज़्यादा अच्छी लगती है। और जैसे ही F-16 की आवाज़ सुनते हैं, जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, वाइंड अप होता है, तो एक खून खोलना शुरू हो जाता है, एक वो एड्रेनालिन पंप होता है हमारा, जिसकी वजह से एक बड़ी एक खुशी का इजहार होता है। ये एक, मैं तो इसको एक ऐसा नशा कहूँगा कि हम लोग जब तक 2-3 दिन तक हमें गैप आ जाता है, हम उड़ नहीं पाते या हम फ्लाई नहीं कर पाते, तो एक चीज़ की कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। और जैसे कि आपने जज्बे की बात की, तो ये एक ऐसा जज्बा है जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता कि एक तरफ 22-23 करोड़ लोग आपकी बैक पे खड़े हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत के लिए, उनकी निगरानी के लिए, उनकी निगहबानी के लिए चुना है। किसी भी मुश्किल वक्त में, मुश्किल कड़ी में, जहाँ पे आप क्या मुल्क को आपकी ज़रूरत होगी, जहाँ पे दिफा को एक्शन में आने की ज़रूरत होगी, वहाँ पे ये त्यारे, ये F-16 त्यारे सबसे पहले होंगे। तो ये जज्बा जो आप इतनी कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत एक सेटिस्फाइड स्टेट है जिसमें हम लोग रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, अच्छा, नो डाउट कि पाकिस्तानी अफवाज का शुमार जो है वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करते हैं तो कितनी जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी इस वक्त इस इदारे के पास मौजूद है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोगों का, हमारी अफवाज पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे बिलखसूस पाकिस्तान एयरफोर्स का जो शुमार है वो दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेस में होता है। और मैं इसमें ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि ये इसकी ख़ास वजह है, जैसा कि आज के दिन के हवाले से कि 6 सितंबर 1965 और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो उसके आने वाले आगे दिन थे, उन दिनों में हमारे मुजाहिदों ने, हमारे जो फाइटर पायलट्स थे, जिनमें एम आलम, सरफराज रफ़ीकी शहीद, स्क्वाड्रन अलाउद्दीन, इन लोगों ने जो कारनामे सर अंजाम दिए थे, उनकी वजह से हम लोगों की एक धाक बैठी हुई, हम लोगों का एक दुनिया में एक अच्छी एयरफोर्सेस में शुमार होता है। सही, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस दौरान परवाज़ जो है जो आपके साथ, मतलब जो आप शेयर करना चाहें, कुछ इंटरेस्टिंग जो आपके साथ जो है वो पेश आया हो? इसमें यह है कि जिस तरह आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, हम सब के लिए कुर्बानियों की अजीम दास्तान है जो कि हमारे माजी में लिखी गई हैं, तो ये दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। इसी तरह एक पायलट की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का दिन वो होता है जब हमें आजमाया जाता है और उसमें अल्लाह ताला की और आप सब लोगों की दुआओं की मदद से हम उसमें पूरा उतरते हैं। तो जिस तरह का ये बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए हम लोग तैनात होते हैं, और जैसी भी आवाज़ आती है टेलीफोन की और हमें रडार से बताया जाता है कि दुश्मन ने फ़लाँ जगह से बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की है, अभी क्रॉस नहीं किया है, तो वो जब हम जाते हैं और विद इन मिनट्स हम लोग जाते हैं, जाके उस दुश्मन को पकड़ते हैं और हमें इजाज़त होती है कि हम इस दुश्मन का उसका जहाज़ गिरा दें, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त एहसास है। इसके अलावा जो बाकी मौके होते हैं 6 सितंबर के अलावा 14 अगस्त, 23 मार्च, जिसमें हम फ्लाई पास्ट करते हैं, पब्लिक के साथ हमारा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता है, लोग बड़ा प्यार देते हैं, सही, वो हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है। अच्छा, एक सवाल जो मैं दोनों से, वली साहब आपसे भी और अदील साहब आपसे भी जो है वो जानना चाहूँगा, किसी भी शोबे से वाबस्ता शख्स से पूछा जाए, फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर से पूछें कि जी आप क्या डॉक्टर बनना चाहते थे, तो वो कहते हैं जी मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। इंजीनियर का जवाब भी कुछ इसी किस्म का होता है। क्या बचपन से ही शौक़ था एयरफोर्स में जाने का, या जो है वो बाद में कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ? वली साहब, अदील साहब, दोनों से मेरा ये सवाल। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि शौक़ बचपन से ही था। मैं इसमें ये चीज़ मैंने कि मेरे फादर जो हैं वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, तो जब मैंने बचपन से ही शौक़ था, जब मैं देखता था अपनी हिस्ट्री पढ़ते थे और हमारे जो लोगों ने कारनामे सरंजाम दिए उनको पढ़ के एक मोटिवेशन होती थी, तो बचपन से ही शौक़ था कि अफ़वाज पाकिस्तान में जाएँ। और उसमें से अफ़वाज पाकिस्तान में सबसे पहला जो डिफेंस का फ्रंट लाइन डिफेंस है वो एयरफोर्स है, और उसके फाइटर पायलट्स हैं जो कि एयर डिफेंस लेवल पर बैठे होते हैं। तो इसलिए इस प्रोफेशन का चुनाव किया, अल्लाह का शुक्र है इसमें हम लोग आगे। तो उस वक़्त वाले साहब ने मुझे यही कहा कि इस प्रोफेशन में तुम जा रहे हो, चूँकि मैं भी इससे रिलेटेड रहा हूँ, तो इसमें जाना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन जाने के बाद जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ है वो इसमें सस्टेन करना है। तो ये देख लो कि तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जज्बा जो था बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का, उस जज्बे की वजह से इस प्रोफेशन का सिलेक्ट किया और इसमें अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आज के दिन की मुनासबत से कौम के लिए कोई पैगाम आप लोग देना चाहेंगे यौम दिफा और शोहदा के हवाले से?
ये एक ज़बरदस्त दिन है और एक बहुत अच्छा मौका हमें मिला है कि हम आपके प्रोग्राम के तवसत से कौम को एक पैगाम पहुंचा सकें। तो इसमें मेरा पैगाम ये होगा कि ये जो मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना। वक्त की ज़रूरत ये है कि हम अपने इन बुनियादों को याद रखें कि हम क्यों मार्ज़ वजूद में आए। हम मुसलमान हैं, हमें वक्त की ज़रूरत है कि हम दीन इस्लाम और पाकिस्तान को प्रायोरिटी रखते हुए अपने तमाम काम करें। कोई भी ऐसा मौका ना आए कि हम अपनी ज़ात के लिए काम करें। हमारी ज़ात बहुत बाद में आनी चाहिए। हम कोई भी बैंकर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, दिफा में हैं, जिस तरह आप लोगों का ज़बरदस्त प्रोफेशन है कि डेली पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, तो फ़ायदा आपका मकसद होना चाहिए कि आप कौम को और उससे बढ़कर दीन इस्लाम को फ़ायदा पहुँचाएँ। अपनी ज़ाती गर्ज बाद में आनी चाहिए। अगर हमारा हर फ़र्द ये बात दिल में रखेगा तो ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तो क्या विद इन आवर्स इस पीक पे चला जाएगा कि दुनिया इसको आंखें उठा के रश की निगाह से देखेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। वतन के लिए सबसे पहले और बाकी चीज़ें जो है वो बाद में आती हैं। दुआ करते हैं कि ये जज्बा यूं ही सलामत रहे और कौम का जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो दिन ब दिन बढ़ता रहे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा स्क्वाडन लीडर वलीद खाकवानी साहब आपका भी, और स्क्वाडन लीडर आदिल अकरम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। 24 न्यूज़ को आपने अपना वक्त दिया। इकबाल ने कहा था कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये शाहीनों के लिए, इस मुल्क के शाहीनों के लिए एक पैगाम था। और भी खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ हमें प्यार है।